हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान, जो कि आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है। शुरू करते हैं हम। इनका नामकरण कैसे पड़ा, अजमेर के चौहानों का नामकरण कैसे पड़ा, देखते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी में लिखा है कि चौहानों का प्रथम शासक या आदि पुरुष चाहमान नामक व्यक्ति। दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक अर्ली चौहान में क्या बताया है कि चौहानों का प्रथम शासक या आदि पुरुष चाहमान नामक व्यक्ति था, इसलिए इसका नाम चाहमान अथवा चौहान पड़ा। डॉक्टर शर्मा ने क्या बताया है कि अपनी पुस्तक में बताया है कि चौहानों का प्रथम शासक या आदि पुरुष चाहमान व्यक्ति था और इस कारण इसका नाम चाहमान या चौहान पड़ा। रामकर्ण आसोपा क्या बताते हैं कि सांबर झील के चारों ओर रहते थे, इसलिए इसका नाम चाहमान अथवा चौहान पड़ा। रामकर्ण आसोपा क्या बताते हैं कि चौहान इसलिए पड़ा इनका नाम कि सांबर झील के चारों ओर रहते थे, इसलिए इनका नाम चाहमान या चौहान पड़ा। और जैनक की कृति पृथ्वीराज विजय, उसने लिखा कि चाहमान नामक नाम गुणवाचक है, जिसमें चाहमान चा से मतलब चाप अर्थात धनुर्विद्या में दक्ष, है का मतलब है हरि यानी हरि या शिव के उपासक, और मान का अर्थ है मान मर्यादा को रखने वाले, और नय का मतलब है नीति पर चलने वाले। तो जैनक ने क्या बताया पृथ्वीराज विजय में, उनकी कृति, जैनक की कृति कौन सी है, पृथ्वीराज विजय। इसमें इसने क्या बताया है कि चाहमान नामक गुणवाचक है। चा का मतलब है चाप यानी धनुर्विद्या में दक्ष, है का मतलब हरि शिव के उपासक, मान का मतलब है मान मर्यादा को रखने वाले, नय को है नीति पर चलने वाले। अब इनका उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन सा है। द्विजोलिया लेक के अनुसार चाहमानों का मूल स्थान जांगल प्रदेश या सपादलक्ष क्षेत्र, या सपादलक्ष का मतलब क्या है, 1.25 लाख गांवों का समूह है, शाकंभरी क्षेत्र था। तो इनका उत्पत्ति बिजोलिया लेक के अनुसार क्या बताया गया है, शाकंभरी क्षेत्र। यह सांबर झील के चारों ओर विस्तृत था। इस संपूर्ण जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी यानी और नागौर क्षेत्र थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का उत्पत्ति मूल स्थान कहाँ बताया गया, जांगल प्रदेश, सपादलक्ष का क्षेत्र था, और सपादलक्ष का मतलब है 1.25 लाख गांवों का समूह है। शाकंभरी का क्षेत्र था ये, और सांबर झील के चारों ओर विस्तृत था। इस संपूर्ण जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर नागौर क्षेत्र थी। हर्षनाथ के शिलालेख के अनुसार चौहानों का आरंभिक क्षेत्र अनंत प्रदेश यानी सीकर था, अनंत प्रदेश सीकर। हर्षनाथ के शिलालेख के अनुसार क्या बताया गया, इनका मूल क्षेत्र अनंत क्षेत्र यानी सीकर था, और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार शाकंभरी यानी अहिछत्रपुर, इनकी शाकंभरी की राजधानी अहिछत्रपुर थी। इस प्रकार यह माना जाता है कि चौहानों का विस्तार सांबर से लेकर सीकर तक विस्तृत था। अब चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत देखते हैं। सूर्यवंशी मत कौन कौन बताते हैं, हमीर महाकाव्य किसी नैन चंद्र सूरी का, हमीर रासो जोधराज का है, और पृथ्वीराज विजय जैनक का है। जैनक का पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो जोधराज का, और नैन चंद्र सूरी का क्या है, हमीर महावा। इनके अनुसार ये चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी मत से हुई है, सूर्यवंशी मत को बताते हैं। और चंद्रवंशी मत कौन कौन बताते हैं, हांसी का अभिलेख हरियाणा में, और अचलेश्वर आबू यह शिलालेख, एक तो अचलेश्वर आबू शिलालेख और हांसी का अभिलेख, ये हरियाणा में हांसी का अभिलेख। तो इनके अनुसार क्या है, ये चंद्रवंशी मत बताते हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति मत, बिजोलिया अभिलेख में चौहानों के लिए विप्र श्री वत्स गोत्र का प्रयोग हुआ है। तो श्री वत्स गोत्र का प्रयोग किन के लिए किया गया है, चौहानों के लिए किया गया है। किस में किया गया है, बिजोलिया अभिलेख में किया गया है, जो कि एक ब्राह्मण गोत्र है। इस आधार पर दशरथ शर्मा व कायम खानी रासो ने ब्राह्मण शब्द बताया है। तो दशरथ शर्मा और कायम खानी रासो कविजान ने ब्राह्मण शब्द बताया है, किसका, विप्र श्री वत्स गोत्र का प्रयोग हुआ है। प्रमुख शासक देखते हैं इनके कौन कौन से हुए हैं चौहान के। चौहानों की आरंभिक शाखा अजमेर से आरंभ हुई है, यह चौहान की प्राचीनतम शाखा, चौहानों की प्राचीनतम शाखा अजमेर से प्रारंभ हुई। अन्य सभी शाखाएं इसी शाखा से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे कुल शाखा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कुल शाखा। अजमेर की आरंभिक शाखा जो अजमेर में आरंभ हुई थी, इसको कुल शाखा भी कहा जाता है, और ये प्राचीनतम शाखा है। इस शाखा के वासुदेव से लेकर हरिराज तक कुल 34 शासक हुए। इसे अजमेर से प्रारंभ होती है शाखा, और हरिराज तक कुल 34 शासक हुए, जिसमें से 551 से लेकर 1194 तक शासन किया था। 34 शासक हुए हैं, और इन्होंने 1151 से लेके 551 से लेके 1194 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। आरंभ में चौहान शासक गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे।
तो ये चौहान शासक थे ना, पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, कालांतर में स्वयं शासक के रूप में रहे और इस वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार हैं। पहला है वासुदेव चौहान। बिजोलिया लेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक, तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव। किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। जो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, और यह किसके अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। इसी समय इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया और इस कारण वासुदेव चौहान वंश का आदि पुरुष अथवा मूल पुरुष कहा। वासुदेव चौहान को क्या कहा गया? इस वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया है। तो चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष किसको कहा गया है? वासुदेव चौहान को। और इन्होंने सांबर झील का भी निर्माण कराया था। और चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान को 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और बिजोलिया, ये सब बातें किसके अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। वासुदेव के उपरांत सामंतराज, अजयराज, विग्रहराज, चामुंडराज और गोपेंद्रराज तथा दुर्लभराज शासक बने, जिनकी कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं है, तो हम इनको नहीं देखेंगे। वासुदेव के बाद कौन कौन शासक बनते हैं? तो सामंतराज बनता है, अजयराज प्रथम, विग्रहराज प्रथम, चामुंडराज प्रथम, गोपेंद्रराज प्रथम, दुर्लभराज प्रथम। इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं गोविंदराज प्रथम यानी गुवक। इन्होंने गुवक की उपाधि धारण की। गुवक की उपाधि किसने धारण की थी? गोविंदराज गुवक ने। हर्षलेख के अनुसार गुवक के नागावलोक दरबार में नागभट्ट प्रथम से लेकर मिहिरभोज प्रसिद्धि प्राप्त की थी। हर्ष लेख के अनुसार गुवक को नागावलोक दरबार में नागभट्ट प्रथम से लेकर मिहिरभोज की प्रसिद्धि प्राप्त। इसी काल में हर्षनाथ का शिव मंदिर निर्मित कराया था। किसने? गुवक ने। और नागभट्ट द्वितीय ने अनंत प्रदेश तक गुवक को दिया था। प्रदेश का क्षेत्र गुवक को दिया। किसने दिया था? ये गुवक को अनंत प्रदेश किसको दिया था? नागभट्ट प्रदेश। और अभी हमने पढ़ा था अनंत प्रदेश मतलब सीकर। नागभट्ट द्वितीय ने दिया था इनको। गुवक प्रथम के पश्चात चंद्रराज द्वितीय, गोविंदराज द्वितीय और चंद्रराज तृतीय ये शासक बने। गुवक के बाद कौन कौन बनता है? चंद्रराज द्वितीय, गोविंदराज द्वितीय और चंद्रराज तृतीय बनता है। अब वाकपति राज। पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये 188 युद्धों का विजेता था। गुवक के बाद कौन बनता है? चंद्रराज द्वितीय, तृतीय और गोविंदराज द्वितीय। और वाकपति राज पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये 188 युद्धों का विजेता था। 188 युद्धों का विजेता कौन था? वाकपति राज। और ये किसके अनुसार? पृथ्वीराज विजय के अनुसार। बिजोलिया अभिलेख में विद्यापति की उपाधि देता है। बिजोलिया अभिलेख इसे विद्यापति की उपाधि किसकी थी? वाकपति राज की। हर्षनाथ के लेख में वाकपति राज को महाराजा की उपाधि दी गई। हर्षनाथ के अभिलेख में महाराजा की उपाधि वाकपति राज को और बिजोलिया अभिलेख में से विद्यापति की उपाधि दी गई है। इस उपाधि को धारण करने वाला है प्रथम चौहान शासक था। इसी अभिलेख में से वपय राज के नाम दिया गया है। वपय राज किसे नाम दिया गया है? वाकपति राज को वपय राज। किसमें? हर्षनाथ के जो अभिलेख है इसमें इसको महाराजा की तो उपाधि दी गई है और क्या नाम दिया गया है? वपय राज, वाकपति राज को। और बिजोलिया शिलालेख में से विद्यापति की उपाधि दी गई है। इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो सिंहराज होता है, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम चौहान शासक था। तो महाराजाधिराज का प्रथम उपाधि लेने वाला कौन शासक था? सिंहराज। ये किसका पुत्र था? वाकपति राज का। और यह वाकपति राज का उत्तराधिकारी बना। अब इसका एक और पुत्र था लक्ष्मण, नाडोल के चौहान वंश की। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण ने। यह किसका पुत्र था? वाकपति राज। वाकपति राज के दो पुत्र होते हैं, सिंहराज और लक्ष्मण। उत्तराधिकारी कौन बनता है? सिंहराज। और ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक बनता है और लक्ष्मण नाडोल के चौहान वंश की स्थापना करी। अब देखते हैं विग्रहराज द्वितीय। यह चौहान वंश का एक प्रतापी शासक था। इसे अजमेर चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। तो अजमेर चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक किसे माना जाता है? विग्रहराज द्वितीय को। और 973 ईस्वी में हर्ष का अभिलेख इसी के काल में उत्कीर्ण करवाया गया। जो हर्ष का अभिलेख है किसने उत्कीर्ण करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। यह हमें ध्यान रखनी होगा कि 973 ईस्वी में हर्ष का अभिलेख इसी के काल में उत्कीर्ण करवाया गया था। इसी के काल में अजमेर के चौहान तथा गुजरात के चालुक्य
का संघर्ष हुआ था। तो अजमेर के चौहान तथा गुजरात के चालुक्य वंश का संघर्ष आरंभ किसके काल में हुआ था? तो विग्रहराजद्वितीय के समय में हुआ था। और ये चौहानों का एक प्रतापी शासक था और एक स्वतंत्र शासक चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है। विग्रहराजद्वितीय ने चालुक्य वंश मूल राज्य की राजधानी अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया कर पराजित करता था। भड़ोच में आशापुरा देवी का, तो भड़ोच यानी गुजरात, भड़ोच कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसका आशापुरा देवी का मंदिर किसने कराया था? विग्रहराजद्वितीय ने। और इसके समय में अजमेर चौहान तथा गुजरात चालुक्य के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ था। विग्रहराजद्वितीय ने चालुक्य शासक मूल राज्य की राजधानी थी अनहिलवाड़ पर आक्रमण किया और उसको पराजित किया। फिर भड़ोच में क्या करता है कि आशा देवी का मंदिर बनवाता है। इसे मतंगा या गंगा की उपाधियां पृथ्वीराज विजय में दी गई है। तो मतंगा व गंगा की उपाधियां किसको मिली हुई हैं? विग्रहराजद्वितीय को पृथ्वीराज विजय में दी गई है। पृथ्वीराज विजय में क्या बताया गया है कि विग्रहराजद्वितीय को मतंगा व गंगा की उपाधियां दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आगे के शासक पढ़ेंगे। थैंक यू।